Good morning, students. We already started our chapter 2 of history, and our next topic is Brahmins and temples. So, temples authorities and Brahmins जो थे वो रिसीव करते थे ग्रांट ऑफ टैक्स फ्री लैंड्स. उन्हें टैक्स फ्री लैंड दिए जाते थे. दे हैड द पावर टू कलेक्ट रिवेन्यू एंड एडमिनिस्टर जस्टिस इन दीज लैंड. और इन लैंड्स के ऊपर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता था. सो उनके पास पावर होती थी कि वो इनकम कलेक्ट कर सकें उस टैक्स से और जो भी लैंड्स पर जस्टिस को एडमिनिस्टर कर सकें. सो दे यूज्ड न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन. उन्होंने इरिगेशन करने की न्यू टेक्निक्स अपनाई सच एज पर्शियन व्हील टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड. फसलों की यील्ड बनाने के लिए क्रॉप्स की उन्होंने क्या यूज़ किया, पर्शियन व्हील यूज़ किया और इस तरह से उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, रिवेन्यू इंक्रीज हो गया. सो मिडीवल रूलर्स जो थे उन्होंने ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए हैं टू इम्प्रूव देयर पब्लिक इमेज एंड टू ब्रिंग डिवाइन सेक्शन टू देयर रूल्स. दीज टेम्पल्स बिकेम स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ. इन टेम्पल्स के अंदर क्या वेल्थ का स्टोर होने लग गया थ्रू रिवेन्यू कलेक्शन एंड थ्रू डोनेशंस. सो इन टेम्पल्स के अंदर जो लोग आते थे वो लोग डोनेशन भी देते थे. सो बेसिकली दीज टेम्पल्स बिकम स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ एंड टेम्पल्स वर ऑफन प्लंडर्ड बिकॉज ऑफ दीज. जो टेम्पल्स होते थे उनको लूटा जाता था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वेल्थ स्टोर होती थी. एंड इवन डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग वॉर्स अमंग द रीजनल किंगडम्स. और वॉर्स के टाइम पे इन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता था. सो वेल्थ ऑफ सम टेम्पल्स एंड टेम्पल्स टाउन इवन अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेडर. सो इन टेम्पल्स की वेल्थ और टेम्पल टाउन बनने की वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो फॉरेन से आने वाले लोग थे, वो भी अट्रैक्ट हुए इनकी तरफ. इनमें से एक जो इन्वेडर था वो थे मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी, हु डिफीटेड द प्रतिहार. उन्होंने प्रतिहार को डिफीट कर दिया, हरा दिया. महमूद ने रेड किया था इंडिया को 17 टाइम्स. बिटवीन कब किया था AD 1000 एंड AD 1027 में. ही डिफीटेड मैनी रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड बॉट पंजाब एंड पार्ट ऑफ सिंध अंडर हिज रूल. उन्होंने बहुत सारे रूलर्स को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के हरा दिया था और पंजाब और कुछ पार्ट ऑफ सिंध के अपने कंट्रोल में ले लिए थे. महमूद जो थे उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ को प्लंडर किया है, लूटा है, प्लेसेस को, टेम्पल्स को, जिनमें से एक फेमस जो है वो है सोमनाथ टेम्पल इन काथियावाड़. महमूद इज सेड टू हैव यूज्ड द प्लंडर्ड वेल्थ टू बिल्ड मॉस्क्यू. और जो महमूद थे उन्होंने जो लूटी हुई वेल्थ थी, जो प्लंडर्ड वेल्थ थी, उसको यूज़ किया है मॉस्क बनाने में, मस्जिद बिल्ड करने में, यूनिवर्सिटीज़ बनाने में एंड प्लेसेस इन गजनी. और गजनी के अंदर बहुत सारे प्लेसेस बनाने में. द ग्रेट स्कॉलर अल-बुरैनी जो थे वो इंडिया में आए थे ड्यूरिंग महमूद रेन का मतलब होता है शासनकाल में. सो अल-बुरैनी थे वो किसके शासनकाल में आए थे, महमूद के शासनकाल में इंडिया के अंदर आए थे. द सेकेंड टॉपिक है द चोल ऑफ तंजावुर. चोल जो थे एट द बिगनिंग ऑफ आवर पीरियड ऑफ स्टडी, जब हमने पीरियड स्टडी करना शुरू किया, देर वर ओनली 3 किंगडम्स. 3 किंगडम से चेर, चोल एंड पांड्या इन साउथ इंडिया. दीज किंगडम हैव ऑल्सो बीन मैंशनड इन अशोक एडिक्ट्स. अशोक एडिक्ट्स के अंदर इन किंगडम्स की मेंशन मिलता है. जो पल्लव थे एंड चालुक्य थे वो एमर्ज हुए थे, उभर के आए थे इन 4th century CE कॉमन एरा. बोथ दीज एम्पायर्स रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ 400 years. इन्होंने 400 years तक रूल किया. बट इन द 9th century CE कॉमन एरा द चोल स्टार्टेड एमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर इन साउथ इंडिया. तो जो चोल थे वो बहुत बड़ी पावर उभर के आई थी साउथ इंडिया के अंदर. एंड दे वर इनिशियली माइनर फ्यूडल क्लान known as the
Mutrayur and was subordinate to the पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम. और वो किसके अंडर वर्क कर रहे थे? पल्लव किंग जो कि कांचीपुरम के थे. सो विजयालय फाउंडेड चोल डिनास्टीज बाय कंक्यूरिंग तंजौर. जो विजयालय थे उन्होंने चोल डिनास्टी फाउंड की थी जब उन्होंने तंजौर को कंक्योर किया था, जीता था. सो जो चोल डिनास्टीज थी had many kings but the outstanding ones. चोल डायनेस्टी में बहुत सारे किंग्स आए बट जो बहुत अच्छे थे, आउटस्टैंडिंग थे, उनमें से थे एक राजा वन एंड हिज इलस्ट्रियस सन राजेंद्र चोल. और इलस्ट्रियस का मीनिंग होता है शानदार. सो उनके जो बेटा था राजेंद्र चोल, ये दो किंग जो थे वो उभर कर आए थे. सो राजा वन के बारे में है, ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड कैंपेन्ड इन मैनी डायरेक्शन. बहुत जगह उन्होंने बहुत सारी डायरेक्शन में क्या किया है? कैंपेन किया है. हिज अचीवमेंट वर रिमार्केबल. उनकी अचीवमेंट रिमार्केबल थी. ही एक्सटेंडेड हिज रूल टू द नॉर्थ एज फार एज कलिंगा एंड हिज कैपिटल वॉज तंजौर. ही ऑल्सो कंक्यूर्ड द आइलैंड ऑफ श्रीलंका. उन्होंने श्रीलंका आइलैंड को भी जीता था. राजा वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट कंक्योर बट ऑल्सो अ कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर. सो वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे. ही मेड मैनी रिफॉर्म्स इन द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. और उन्होंने जो इनकम कलेक्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें बहुत सारे रिफॉर्म किए. ही टुक मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट्स. और इन्होंने किसानों की वेलफेयर में भी बहुत अच्छे वर्क किया है. राजा वॉज ऑल्सो अ ग्रेट बिल्डर. हिज मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन सा है? राजा राजेश्वर टेम्पल ऑफ शिवा एट तंजौर एंड इट इज़ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्ट. नेक्स्ट है राजेंद्र चोल. इनके बारे में है, राजा वन वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोल, the worthy son of worthy father, and he raised the Chol power to its highest water mark. So उन्होंने चोल की जो पावर थी उसको बहुत ऊंचे वाटर मार्क तक पहुंचा दिया था, ऊंचे मार्क तक पहुंचा दिया था. एंड ही ऑक्युपाइड द होल ऑफ श्रीलंका. उन्होंने पूरे को पूरे श्रीलंका को क्या कर लिया था? अपने कंट्रोल में कर लिया था. द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ राजेंद्र ने जो बंगाल को जीता था उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. वेयर आफ्टर ही एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोल. उनको ये टाइटल दिया गया था आफ्टर कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल. राजेंद्र मोस्ट इम्प्रेसिव अचीवमेंट जो थी, कंक्वेस्ट ऑफ जावा, सुमात्रा, मलय एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. उन्होंने ये सभी भी कंक्योर किए थे, जीते थे. दिस शोज हिज पावर एज ए नेवल कमांडर. इन सभी से उनके नेवल नौसेना कमांडर की पावर को आप देख सकते हैं. एंड द शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ नेवल ऑपरेशंस. और उनके नेवल ऑपरेशंस भी इन सभी से पता चलते हैं. सो वी विल कंप्लीट एट दिस टॉपिक.